मुजफ्फरपुर में होने वाले सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव के नामांकन के बाद सोमवार को नाम वापसी दावा आपत्ति के अंतिम दिन अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ रहे इंद्रभूषण सिंह आलोक के नामांकन की वैधता पर पैक्स के अध्यक्ष मोहम्मदपुर मुबारक शशिभूषण शर्मा ने इमली चट्टी स्थित एक होटल के सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान आपत्ति जताते हुए कहा कि नियमानुकूल इंद्रभूषण सिंह आलोक की दावेदारी रद्द होनी चाहिए, क्योंकि चुनाव प्राधिकार के निर्देश के विपरीत अपने नामांकन पत्र में उन्होंने न सिर्फ विशेष निगरानी के न्यायालय में विचाराधीन मामला कांड 3/2012 को छुपाया है, बल्कि उनके खिलाफ विचाराधीन हरिजन एक्ट मामला 351/2018 के संदर्भ में भी किसी तरह का उल्लेख नहीं किया है। कोऑपरेटिव के जिला का निदेशक मंडल का चुनाव हो रहा है। कोऑपरेटिव बैंक मुजफ्फरपुर का, उसमें कुछ डिफॉल्टर लोग चुनाव लड़ रहे हैं। मैं भी आरोप लगाया हूँ मतदाता सूची क्रम संख्या 163 पर नवीन कुमार पे। वो डिफॉल्टर है, वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। कोऑपरेटिव का नियम है कि जो पैक्स डिफॉल्टर होता है वो मेंबर भी डिफॉल्टर होता है, वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। उसके लिए मैं 1 तारीख को निर्वाची पदाधिकारी मुजफ्फरपुर पूर्वी अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी के पास मैं उसका आवेदन दिया कि नवीन कुमार जी डिफॉल्टर है, चुनाव नहीं लड़ सकते, उनका नामांकन जो है रद्द किया जाए। लेकिन अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी जो है वो आवेदन नहीं लिए हमारा। फिर आज मैं गया 3 तारीख को, फिर वो आवेदन मेरा नहीं लिए। वो टाल गोल मतलब किस प्रेशर में है, किस दबाव में है पता नहीं। फिर हम लोग वहाँ पर प्राधिकार में दिए हैं कि हम लोग का आवेदन नहीं लिया जा रहा है, सुनवाई और नियम के विरुद्ध चुनाव हो रहा है, तो उनका नामांकन रद्द किया जाए। मैं सत्येंद्र सिंह मोतीपुर प्रखंड बड़राज पश्चिमी पैक्स के का सदस्य हूँ। मैं प्रक्रिया जारी है, उसका दिशा निर्देश भी सरकार की तरफ से है, चुनाव आयोग की तरफ से उसका दिशा निर्देश है। उस दिशा निर्देश में यह है कि यदि कोई भी व्यक्ति जो डिफ़ॉल्टर है, चाहे जिस पद के लिए खड़ा हो रहा है, वह उसके योग्य नहीं है, बिल्कुल अयोग्य है। यहाँ सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी इसके निर्वाची पदाधिकारी हैं। एक गंभीर शिकायत आ रही है कि वो आपत्ति ले नहीं रहे हैं, तो आपत्ति न लेना एक गंभीर बात है। और इन लोगों की यही शिकायत है कि मेरी आपत्ति को नहीं लिया जा रहा है, आपत्ति पर समुचित आदेश पारित नहीं किया जा रहा है, सुनवाई का अवसर नहीं दिया जा रहा है। लेकिन कानून यह कह रहा है कि किसी भी प्रकरण में उनको नॉमिनेशन पत्र को स्वीकार करने और अस्वीकार करने का पूरा हक उनके पास है। लेकिन यदि कोई आपत्ति आ गई तो आपत्ति का निपटारा समुचित समय के भीतर करना उनकी जवाबदेही है। अब इन लोगों की शिकायत है कि इन लोगों के द्वारा दी गई आपत्ति को उन्होंने स्वीकार ही नहीं किया, तो आपत्ति को स्वीकार न करना कहीं ना कहीं एक गंभीर खामी है, और उसी के लिए ये लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। और मेरे समझ से जो कानून के हिसाब से जो निर्वाची पदाधिकारी हैं उनको इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए। और जो भी आपत्ति है, यदि कोई व्यक्ति डिफ़ॉल्टर है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने किसी वैसे केस को छुपाया है अपने शपथ पत्र में, तो उनको विचार करना है और विचार करके तब समुचित आदेश पारित करना है। इस पर स्पष्ट है, उनके पास जो दिशा निर्देश है, उस दिशा निर्देश में उतनी सारी बातें नहीं हैं जिस बात को भिन्न भिन्न अवसर पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रत्येक जनता को, जो वोटर है, उसको जानने का हक है कि मेरा प्रतिनिधि कैसा है, मेरे प्रतिनिधि की योग्यता क्या है, मेरे प्रतिनिधि की एसेट्स एंड लायबिलिटी क्या है, कितनी संपत्ति है, कितना उन पर कर्ज है, और उनकी प्रतिनिधि आपराधिक चरित्र के हैं या स्वच्छ छवि के हैं, यह जानने का हक प्रत्येक जनता को है। इसीलिए यह सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार इसमें ये बात आई है कि नहीं, आपको इस आपत्ति को स्वीकार करना है और उस पर समुचित आदेश पारित करना है। दावा आपत्ति के लिए अंतिम तिथि कब तक है? दावा आपत्ति की अंतिम तिथि आज तक थी, लेकिन उन्होंने आपत्ति लिया ही नहीं, जैसा कि इन लोगों की शिकायत है। हम खुद भी एक केस के संदर्भ में निश्चित रूप से उनका जो भी मेरा आपत्ति है, आपत्ति को उन्होंने हालांकि मेरे आपत्ति को उन्होंने स्वीकार किया है, उस पर समुचित आदेश पारित नहीं किया है। आदेश मिल जाने के बाद फिर उसके हिसाब से मैं आगे कार्रवाई करूँगा। मेरा नाम दिलीप कुमार, अधिवक्ता।